अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो माज़रत बहुत देर से जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कुछ मसरूफ़ था जिसकी वजह से मैं वीडियो दोबारा नहीं बना सका। लेकिन मैंने ये वाला मूव देखा और फिर उसके बाद जो है वो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लें तो उसके ऊपर मैंने सेल की एंट्री भी यहाँ से प्लान की हुई थी और तकरीबन जो है वो मैंने 1000 पिप्स का मूव कैच किया था। लेकिन ये है कि वो ये मैंने 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप से इंटर हुआ था और मैंने जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। तो उसके बाद जो है वो मैंने ना वीडियो बनानी थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की बिना के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैंने कहा ये वाली जो है वीडियो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप दोस्तों के साथ आप सबके साथ जो है वो शेयर करूं और आपको पता चले कि यार इस जब मार्केट के अंदर ये वाला इम्पल्सिव मूव आता है तो हमने इससे कैसे बचना है। जब आप इस चीज़ से बच जाएंगे तो जो है वो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट भी करने लगेंगे और इस चीज़ को समझने भी लगेंगे। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे जो है वो एक लॉजिक होता है, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है। ये वाला जो मूव है ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, ये इससे $150 से ये वाले मूव नहीं आते। ये जब कोई बिग प्लेयर्स एंट्री लेते हैं ये उस वक्त ये वाले मूव आते हैं। तो इसी वजह से जब मार्केट इस तरह इंपल्सिव मूव बनाए तो सबसे पहले तो आपके बाय के जोन जितने मर्जी परफेक्ट पड़े हुए हैं, आप जिस मर्जी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो ICT का ऑर्डर ब्लॉक, SMC, वॉल्यूम बेस्ड प्राइस एक्शन, जो मर्जी है, आपने ऐसे इंपल्सिव मूव से अपने आप को बचाना है। इस वक्त कोई पता नहीं होता कि यार मार्केट कैसा बिहेव करेगी। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बार बार जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर रहा था, दोबारा जो है वो स्टॉप लॉस ले रहा था। तो इस वजह से करके तो मैंने ना सोचा कि मैं इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर आपके साथ वीडियो बनाऊंगा। जब मार्केट के अंदर इस तरह का इम्पल्सिव मूव आए आपने उस वक्त ट्रेड नहीं करना। आप ये चीज़ जो है वो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जब भी इम्पल्सिव मूव आएगा उस वक्त आपने अपनी ट्रेडिंग को बचाना है, आपने अपने कैपिटल को बचाना है। मार्केट दोबारा उसको करेक्शन करने ज़रूर जाएगी। आप जितनी मर्जी चीज़ें जो है वो इसके साथ ये देख लें, ये इस चीज़ को मार कर लें, ठीक है। ये वाला इम्पल्सिव मूव आया, बिग कैंडल आई, मार्केट दोबारा उस चीज़ को रिट्रेस करने गई और फिर उसने जो है वो तकरीबन अगर आप यहाँ से देखें तो 300-400 पिप्स का जो है वो मूव दिया। मार्केट अगेन इम्पल्सिव मूव के साथ जो है वो ड्रॉप हुई, एक बड़ा उसने जो है वो हैवी ड्रॉप लिया था। यहाँ पर मेरी जो है वो सेल की एंट्री भी थी, लेकिन वो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, वो ना हमारा टॉपिक है। ये इम्पल्सिव मूव है, उसके बाद आपने रुक जाना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है, मार्केट को रुकने देना है। मार्केट के अंदर फिर आपने करना क्या है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है कि सब्र करते रहना, फिर उसके बाद जो है वो अपना कोई भी लेवल मार्किंग करना है। लेवल मार्किंग करने के बाद फिर हमारे एक और चीज़ आ जाती है कि इसके ऊपर जो है वो ट्रेड कैसे लेनी है। आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क कर लिया, ठीक हो गया। ये तो कोई बच्चे को भी आप बिठा दें तो वो भी मार्क कर लेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके ऊपर आके ट्रेड लेना। तो आपने फिर अपने आप को इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है। रिफाइन करने की रीज़न यही होती है कि हम ये देखते हैं कि इस लेवल के ऊपर, इस मार्किंग के ऊपर कोई और ऑर्डर ब्लॉक भी पड़े हुए हैं, कोई और चीज़ भी है। जैसे 30 मिनट के ऊपर भी देखें हमारा सेम ऑर्डर ब्लॉक वही बन रहा है और ये जो है वो लेवल कम से कम जो है वो काफ़ी बड़ा 230 पिप्स का बन रहा है। तो 200 पिप्स के हिसाब से अगर मैं अपना स्टॉप लॉस मैनेज करूँगा तो मेरी तो वैसे ही जो है वो अब मैं वो वर्ड नहीं बोलता, तो इस वजह से करके चले छोड़ें। आपने फिर दोबारा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है, 30 मिनट के, फिर 15 मिनट के ऊपर आ जाना है। आपने देखना है कि यार ये वाला फिर आपका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बन गया, ठीक है। लेकिन ये भी अगर यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास जो है वो 160 पिप्स 150 पिप्स का एरिया बन रहा है। तो फिर अगर आप इतना अगर रिस्क लेना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, इंटर हो जाए कंफर्मेशन के साथ। विदाउट कंफर्मेशन ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड में इंटर ना हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर आप उससे जो है वो अपने आप को छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर लें और 5 मिनट से ऐसे जो है वो नीचे नहीं जाना। लास्ट आपने 5 मिनट तक ही रहना है, आप 5 मिनट तक रहें और उसी के ऊपर जो है वो अपना स्ट्रक्चर बनाएं, बेस बनाएं और सारी चीज़ों को देखें। ये वाला देख लें, 5 मिनट के ऊपर देखें तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस चीज़ को मैं जो है वो थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आए। एक ये वाली कैंडल है और एक ये वाली कैंडल है। अभी 5 मिनट के ऊपर जो है वो हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ गई। तो उसी बेस के ऊपर जो है मार्केट ने उसको जो है जैसे ही टैप किया, टैप करने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है हमने उसके ऊपर कंफर्मेशन लेना और फिर ट्रेड करना। तो इसी वजह से करके आप जो है वो अपनी बेहतरीन अपनी ट्रेडिंग जर्नी बना सकते हैं, अपनी बेहतरीन जो है वर्किंग प्लान एक बना सकते हैं। कि जैसे देख लें कि मार्केट जैसे कि हाई अपना हाई लो, हाई, ये वाला हाई पड़ा हुआ था और ये वाला उसका लो था। अगर आप पुल बैक, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो पुल बैक की वो भी आपके साथ बना के शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले
ट्रेडिंग के अंदर कंफर्मेशन कैसे लेनी है। मार्केट यहाँ पर अपना जो है वो बिहेवियर चेंज किया, बिहेवियर चेंज करने के बाद आपकी जो है वो एंट्री बनती है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपके जोन के ऊपर। मैंने कभी भी जो है स्टॉप लॉस 10 पिप्स का, 20 पिप्स का, 50, मैं स्टॉप लॉस जो है वो अपना बिल्कुल सेफ रखता हूँ और वो हमेशा जो है वो मेरे जोन से, स्विंग पॉइंट से ऊपर होता है। तो आप ऐसे जो है वो माशाल्लाह ये 1:7 की जो है वो ट्रेड बनती है। आपने इसी तरह अपनी जो है वो जर्नी जारी रखनी है। और मेरी आपसे फिर दोबारा अगेन रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिस वक्त भी मार्केट के अंदर इम्पल्सिव मूव आता है, आपने ना बाई की ट्रेड लेनी है ना सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर आपको वो डायरेक्शन का इल्म है, एजुकेशन है, अगर आप उस तरह ट्रेड उस हिसाब से ले सकते हैं जिधर को मार्केट जा रही है, देन तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट को जो है वो करेक्शन करने देना, मार्केट को रुकने देना, स्टेबल होने देना, फिर आपने जो है वो ट्रेड लेनी है। अगर आपके पास इंशाल्लाह जो है वो आने वाले वक्तों में बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप जैसे जो है वो मर्जी उंगलियां देते रहें। ये काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ फंड का है। आपके पास जितना ज़्यादा फंड होगा आप उसी हिसाब से जो है वो अपनी ट्रेडिंग भी बेहतर बनाएंगे और अपने जर्नल को भी बेहतर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा मार्क करता हूँ, पुल बैक कौन सा मार्क करता हूँ, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, कब जो है फेयर वैल्यू गैप कौन सा मार्क करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप कौन सा वैलिड और इनवैलिड होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा।